सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद हम आपकी मुलाकात कांग्रेस के 2 विधायकों से कराना चाहते हैं। एक अपने आप को जन्म से डिक्लेयर कांग्रेसी कहते हैं, ये ताज़ा भाजपा में से आकर कांग्रेसी बने हैं 1 साल। इनकी परिचय यही है कि ये हमेशा दिल से बोलते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि दिल जनता से जुड़कर होता है और काम इसीलिए जनता ने भेजा है। पहले अकेला जी 10 में कितना नंबर दीजिएगा सरकार के में 10 के 10 देंगे। आपका दिल शुरू से बड़ा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मतलब वाकई में काम कहीं दिल रहता है। अरे विधायक का छोटा दिल नहीं होता यार। हाँ, बड़ा दिल होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है राज्य के प्रति। तो 10 के 10 नंबर दूंगा। आप 29 तारीख को सौगात देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि आप फ़ोन करके किसी को धमका रहे थे टेंडर के लिए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए आप 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। अरे वो सब धमकाने का टेंडर का कहाँ सवाल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। धमकाना क्या है, बातचीत होती है। धमकाते हम लोग नहीं है। हम लोग ऐसा गुंडागर्दी बीजेपी जब वाली जैसा नहीं करते हैं। अच्छा, आप कांग्रेस में आ गए तो अब अरे यार क्या बात करते हैं, हम लोग बीजेपी वाले नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब इरफान जी से, इरफान जी, आपकी सरकार में अल्पसंख्यकों को सही तरीके से उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। बाकायदा चर्च के धर्मगुरु ने कहा है कि एक क्रिश्चियन मंत्री होना चाहिए। क्या आप उनकी बातों को सुन के अनसुना कर दे रहे हैं? आखिर ऐसी पीड़ा क्यों आई उस वर्ग में? देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम लोग बहुत दिल से सम्मान देते हैं और सभी वर्ग चाहता है कि मेरा कोई नेतृत्व करता हो। अगर फादर ने कोई बातें कही है तो हम तो देने या उस लायक नहीं हैं, लेकिन सीएम साहब ही सर्वे सर्वा हैं। वो देख रहे हैं किसको कहाँ पे रखना है, नहीं रखना है। ये मामला हमको लगता है बेहतर होगा कि आप मुख्यमंत्री जी से ही पूछते तो। ठीक है, 5 साल में आप लोग लगातार ये कहते रहे कि 12वां मंत्री कौन होगा बीजेपी में, ये तय नहीं कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। 1 साल सरकार ने पूरा कर लिया, 12वां मंत्री कौन है आपके में? नहीं, 12वां मंत्री 2-3 पोस्ट भी वैकेंट है अभी। तो इसमें हमें लगता है कि सीएम साहब देख रहे हैं और उनको लगना भी चाहिए कि सरकार पर जो अटैक भी कौन कर रहा है, छवि भी देखते हैं। तो सीएम साहब के पास सारी बातें की जानकारी उनके पास है और हमें लगता है कि सीएम साहब जो भी निर्णय लेंगे जनहित में लेंगे, ताकि भाजपा को अटैक तो कौन करे, डिफाइंड कौन करे, और एक छवि भी होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि सर को मैं आग्रह होगा एज ए विधायक के तौर पर नहीं, मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर के तौर पर, एक आम जनता के तौर पर मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि पढ़े लिखे लोगों को लाएं और उनको मौका दें तो अच्छा होगा। आप बात मतलब बन्ना जी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर बार इशारा उन्हीं की तरफ होता है। खैर, अभी छोड़ देंगे, 1 साल पुराना मुद्दा है। आप झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष आपके मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? दिल से बोलिएगा, क्योंकि जनता एक एक सवाल आपकी सुनती है। देखिए, मैं सच बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है। देखिए, आज सच ही बोलिए। आज अगर मैं नहीं बोला होता तो आज कृषि बिल माफ़ भी नहीं होता। आज कृषि बिल सब किसानों का माफ़ हो गया। तो मैं अपनी ओर से मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि ये काम पहले करना चाहिए था जो आप आज कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रास्ता तो दिखाना चाहता हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ। जनता जो बोलती है मैं मंत्री को बोल देता हूँ। तो मैं चलिए, मैं अपनी ओर से मंत्री को और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, हमारे जो प्रभारी हैं आरपीएन सिंह जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो वादा किया था जनता के साथ, किसानों के साथ, वो उन्होंने पूरा किया। बीजेपी तो कह रही धोखा दे दिया। एक तरफ नहीं सुनिए, एक तरफ किसानों 40 लाख किसान हैं, आपका जो फायदा हो रहा है 7.5 लाख किसानों को हो रहा है। आप कहे थे उनको पहाड़ देंगे, मतलब पूरा लोन माफ़ करेंगे। आप अभी 50-50 हज़ार कर रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये गलत बात है। भाजपा ने जो भाजपा बोल रही है गलत बोल रही है। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह से बात, इस तरह का बयानबाजी, हल्का बयानबाजी ना करें। जनता को अगर 5,000 ही माफ़ कीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है। मैं ग्रास रूट्स की बात कर रहा हूँ। 50,000 तो बहुत बड़ी बात है। और एक प्रयास क्या है, एक तरफ जहाँ भाजपा किसान को मार रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी किसान को
कर्जा माफ़ कर रही है। रघुवर दास तो हर जिले में ये कह रहे हैं कि 11,000 साल का हम किसानों को देते थे पर एकड़, वही पैसा रोक के और इन लोगों ने माफ़ी किया है। वो पैसा क्यों नहीं दिया अगर किसान के इतने ही हमदर्दी है तो? देखिए, रघुवर जी और बाबूलाल जी क्या कहते हैं मुझे उस पर नहीं जाना है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 5 सालों में सरकार को फाइनेंशियली रघुवर दास ने मजबूत किया। फाइनेंशियली बीजेपी ऑफिस को मजबूत किया, भाजपा के बड़े नेताओं को रघुवर दास ने मजबूत किया, लेकिन किसानों को मजबूत नहीं किया। अच्छा, लेकिन आप मंत्री में सिर्फ बादल को धन्यवाद देते हैं, बाकी मंत्री का असेसमेंट नहीं करते। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष आपके बन्ना साहब का कैसा वर्क रहा, आलमगीर साहब का कैसा रहा, खैर प्रदेश अध्यक्ष की अगर आप बात नहीं करेंगे, उनको छोड़ भी दें, तो आप लोगों का, उन लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है? देखिए, बन्ना जी जो हैं वो हमें लगता है कि काफ़ी अनुभवी हैं और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना अनुभवी है वो, और उनका अनुभव का लाभ मेडिसिन को मिल रहा है, स्वास्थ्य को मिल रहा है, यही मैं कहूँगा। और मैं उनको 10 में से 12 नंबर दूंगा। 10 में से 12। ठीक है, हेमंत सोरेन की सरकार 1 साल पूरा कर ली आप लोगों ने, तो अब एक चर्चा आ रही है कि जनवरी में रीशफलिंग होगा फिर से मंत्रिमंडल का, तो उसमें क्या लोग इरफान को देखेंगे? मैं कहीं से रेस में नहीं हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री को तय करना है और हम लोगों को लोग कोटा से देखते हैं, तो कोटा वाले हैं हम लोग, तो हमारा कोटा तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बोलूँ आपको। ये सीएम साहब को देखना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्या राजहित में है और क्या अच्छा संदेश को क्या जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार क्षेत्र में है। तो मैं कभी भी मंत्री का कोई लोभ नहीं है मुझ पर। 1 साल के सरकार में एक काम ऐसा बताइए जिसको आपको गर्व होता है कि हम इस सरकार के हिस्से हैं। एक काम ऐसा बताइए जो आप चाहते थे 1 साल में हो जाना चाहिए, नहीं हो। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो मैं चाहता था, काम अब होगा। कोविड के कारण है ना, कोरोना आ गया था, हम जान रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में काम नहीं हुआ, तो झारखंड में क्या होगा बोलिए। 1 साल मोदी जी का एक भी काम नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि झारखंड का कैसे हम आप कंपेयर कर दें आपको कि हम लोग काम नहीं किए। 1 साल में कोई ऐसा काम जिस पे गर्व होता हो? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कई प्रयास किए। हमारे जो लेबर लोग हैं वो लोग जहाज़ से लाए झारखंड, ये कम बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मजदूर को ट्रेनों से लाए सीएम साहब, तो ये सब तो आंकड़े हैं, आप उसको झुटला नहीं सकते हैं ना, ये उपलब्धि है और क्या है इससे बड़ा। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप ये बता सकते हैं कि लोहरदग्गा में जो घटना, हिंसक घटना हुई थी, हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था, उसमें सरकार क्या कर पाई है अब तक? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। पर आप तो यही कहे थे कि हमारी सरकार में दंगा नहीं होगा, पर हुआ। अब सीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है और हम लोगों ने कह दिया है किसी कीमत पर अभी मॉब लिंचिंग बंद हो गया, मॉब लिंचिंग नहीं हो रहा है, और जो करेगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगा। दहशत तो दिखाना होगा ना। भाजपा के राज्य में जो मॉब लिंचिंग, जो जिसने मारा उसको इन लोगों ने स्वागत किया, माला पहनाया, यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर अपने घर में बुला के शाबाशी दिया। एक मर्डर को शाबाशी देना, ये संसार किया है झारखंड को इन लोगों ने, तो ये अब नहीं चलने दूंगा मैं बता दिया हूँ। इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज देखिए पीसफुल है, कहीं कोई जात पात नहीं है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कानून पे कोई तो हाथ बहुत नहीं लेगा, है। कोई कानून हाथ नहीं लेगा। पिछले जो रिकॉर्ड है उसको पे समीक्षा हो रही है, सीएम साहब ने समीक्षा किया है, निश्चित तौर पर जिसने गलत काम किया उस पर कार्रवाई होगा। बेरोजगारों के लिए क्या कहेंगे 1 साल में? देखिए, सीएम साहब ने अभी कहा दुमका में कि बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकाली जा रही है ना। अभी भाजपा के लोग सनका रहे हैं लोगों को, युवाओं को, हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको सनका रहे हैं ये लोग कि किसी तरह से उसको डैमेज करें, उसको आगे लाएं और ये छवि सरकार की ख़राब करके ये बताएं कि नहीं आपको रोज़गार हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग अभी रोज़गार कैसे देंगे आप बताइए? हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं,
हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास स्रोत नहीं है। मोदी जी बंद कर दिए हैं। पीएम केयर फंड है वो भी लॉक कर दिया झारखंड के नाम पर। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, तो कई मार भाजपा वाले लोग हम लोग पे कर रहे हैं। इन सब भी बातों से हम लोग भूलकर नया झारखंड 20 में खड़ा होगा और युवाओं को रोजगार भी होगा, विकास भी होगा, डेवलप भी होगा और मीडिया का भी विकास होगा। ठीक है, 1 साल की उपलब्धि में यही बता रहे हैं कि जो नहीं कर पाया वो कोरोना की वजह से नहीं कर पाया, भाजपा की वजह से नहीं कर पाया, राशि की कमी की वजह से नहीं कर पाया। अगले साल मतलब 2021 में नई और समृद्ध झारखंड की कल्पना कीजिए। सरकार ने कहा है कि जो उनका वादा है वो सारा पूरा करेगी सरकार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in